नमस्कार, टाइम्स टुडे दरभंगा में आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ भालपट्टी पंचायत में। मैं इस क्षेत्र का दौरा करने आया था, देखने आया था कैसा माहौल है, कौन लोग खड़े हैं और कितना एंटी कैम्पेंसी है। चूँकि भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं अभी भालपट्टी में पहुँचा हूँ, यहाँ भी लोगों से बात करूंगा कि आपके पंचायत में कितना काम हुआ नहीं हुआ। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ की जनता से ही पूछूंगा यहाँ की जनता क्या सोचती है, किसको ताज पहनाएगी, किसके सर से ताज उतारेगी। खाना मिलता है विनोद साहब, मतलब कि मुखिया नहीं करता, विनोद कर रहा है ना की करते वो तो बेईमान है। खाना वाले नहीं लगे पहले से बेटी एक बार इधर सब महिला का दिखा दीजिए, इधर महिला का दिखा दीजिए। जे बात हमरा पैसा नहीं देलके हां और शौचालय के पाई नहीं दिला। अपना पाई के बनल कहले नहीं चाहे घूर अपन पैसा घूर दो। देखिए भैया, ये महिलाएं जो हैं, जहाँ सारी इधर दिखाइएगा, ये महिलाएं बड़ा फैसला करती हैं इस इलेक्शन में। आप कहीं का भी इलेक्शन दीजिए, चुनाव देखिए, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब मैं भालपट्टी पंचायत में पहुंचा तो मर्दों से ज़्यादा असंतोष महिलाओं में देखने को मिला, गुस्सा इनमें देखने को मिला। अब ये कितना काम करती हैं और इनका आक्रोश किनके वोट में बदलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और मुखिया से पूरी तरीके से ये लोग असंतोष हैं। सीधा कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, न शमशान का काम हुआ, न पोखर का काम हुआ, न रोड का काम हुआ, न बिजली का काम हुआ, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। चलिए आने वाले समय में देखेंगे इन महिलाओं का आक्रोश वोट में कितना बदल पाता है। आप उसका वोट नहीं देने रही है। देखिए इन लोगों का मैं बता दूं, इन लोगों का सबसे बड़ा जो आरोप है, वोट दे करके जिताया, काम जो करना था नहीं करना था नहीं करते, पहचानने से ही इनकार कर गए कि नहीं जाने छियो तोरा सबके जो। ये सीधा आरोप यहाँ के मुखिया मंडल जी पे लगाया जा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। टाइम्स टुडे दरभंगा से मोहम्मद शकील अहमद। पंचायत है भालपट्टी है। अभी बताइए, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब ये बताइए यहाँ का वर्तमान मुखिया कितना काम किया आप लोग के लिए? अभी का पता मुखिया कुछ नहीं किया सर। अच्छा, हमारा बेटा से दुर्घटना हुआ, उसी भी पंचायत में लहास का बचा लिया, कुछ भी नहीं उसको प्रति क्या किया। और उल्टा हमको गाली देता, हमको बात कहता, हमको मार के छुट्टा, हमको दोनों पति मर गया था या हत्या हो गई थी? मार दिया सर। एक तो सलाह खातिर हमारा बेटा का 11 तारीख बृहस्पति दिन 11 तारीख हमको 6:30 बजे हमको बेटा का मार दिया। और उस समाज देखा, उसको पकड़ा तो छोड़ा भाग गया। उसको माँ बोला कि हमारा बेटा नहीं मारा। हमारी बेटी भी थाना प्रभारी को बोल दिया कि जो उसको बेटा हमको मारा है, भुल्ला मंडल हमको मारा है। उसका बाद डीएमसी में ले गया, उसको गाकुल मिस्टर 500 रुपया दिया, हम डीएमसी में ले गया। वहाँ में पटना रेफर कर दिया। वहाँ पटना जाते जाते में प्राण छूट गया। बचवा को आना, सरपंच मुखिया लहास को पचा लिया, हमको कोनो गुंजाइश फैसला नहीं किया। उसको हमको गाली तो यानी कि आपके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, मुखिया ने उस हत्या में आपका साथ नहीं दिया। हाँ। लोग अपराधी को बचाया मुखिया। हाँ, तो आप बहुत गुस्से में हैं। हाँ। तो क्या चाहती हैं गुस्से में? हमरा गुस्सा में सर, हमारा पंचायत फैसला चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। हाँ। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो बड़ा अच्छा समय है आपको हाँ। बदला लेने का। क्या कीजिएगा? ये समाज करते सर से ना हम करेगा। फिर जिताइएगा? उसका हम नहीं जिताएगा। उसका हम नहीं जिताएगा। वो हमको कुछ मुखिया भालपट्टी हम उसको मानते नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ललिता देवी। तो देखिए, इनके बच्चे की हत्या हो जाती है इस गांव में, और जो लोग करते हैं उनका एफआईआर में नाम दर्ज है। बचाने की कोशिश की जाती है, पीड़ित हैं और काफ़ी गुस्से में भी हैं और दुख में भी हैं। और लोगों से बात करते हैं जो है। एक चीज़ बताइए, इलेक्शन हो रहा है, कल प्रचार खत्म हो जाएगा। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। जल नल कुछ नहीं, सड़क हमारे वार्ड में भी नहीं लगा है नल। बिजली एक पोल में भी नहीं है सर। नाला नाला की सफाई में पैसा या बनने इंदिरा आवास सब कुछ घोटाला कर दिया, कुछ नहीं मिला किसी को। कोई जनता से पूछ लीजिए आप।
कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, आप बोल रहे थे शमशान के बारे में अभी कुछ चर्चा कर रहे थे आप। यहाँ एक शमशान है जी। उसमें किया क्या तो 5 या 6 टेलर मिट्टी गिरा दिया, गिरा करके बंद कर दिया, जो कि आप कितना टाका उठाया आज तक यानी शमशान का भी काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ, घूर करके गया भी नहीं कभी कभी नहीं गया। क्या नाम है मुखिया का आपके? मोगिंदर मंडल नाम है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है महादेव झा। पंचायत क्या है? भालपट्टी। भालपट्टी है। चलिए महिलाएं खड़ी हैं, महिलाएं से बात करते हैं। चूंकि बड़ा महिला के वोट का बड़ा ये है, गैस भेटल नहीं, कोनो चीजे भेटल, शौचालय भेटल, किछ तक नहीं भेटले। किछो देबे हैं? नहीं केलकै। किछो नहीं। साल भऽ गेलै मुखिया के, आज तक कोनो चीज निकासी देबे नहीं केलकै। मुखिया बंद के सर गेलै से ओइ दिन आइलै दिए देखबै ला दिए वोट मांगे एले, तकर बाद चलि गेलै। वो कहे है वो हमारे टोल के लोग के नहीं चिन्है छी, किछ नहीं देखे, चिन्हबे नहीं करे, नहीं चिन्हे है। हाँ, की करबो? की करबै? अपन मुखिया जीतेबो, अपन मुखिया कार्य करता हो, मुखिया करता हो। की नाम है ओकर? विनोद शाह नाम है। चलिए अभी हम यहाँ पे और लोग देखते हैं, कुछ समझदार किस्म के लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं समझदार, सर इधर आइए, तो आप समझदार लग रहे हैं। ये गांव कौन सा है सर? भालपट्टी पंचायत। भालपट्टी पंचायत है। तो आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी हैं। ये लोग तो बड़ा गुस्सा है सर। सर ये विकास किया है तो गुस्सा नहीं करेंगे। विकास है, पैसा दिया है, यहाँ बंदर। तो आप क्या सोचा है? सर मैं विनोद साहु है, मेरा नाम है, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, यहाँ से मुखिया में खड़े हैं। इसी का नाम कहाँ है? अच्छा, इन्हीं आप ही का नाम बोल रहा था, अपना मुखिया जिताएंगे। तो आप इनके मुखिया हैं, बनने वाले हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जीत कर आपसे बड़ी उम्मीद लगाई हुई है जनता। आप क्या जनता का काम करेंगे, जहाँ जो कमी है वो हम करेंगे। और बहुत सारी काम है पंचायत। सर एक चीज और है, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आपको काम करने में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाएगा, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है, बहुत पंचायत में हुआ है, और जितने भी सारे काम है, जो बचा हुआ काम है, उसको मैं करूँगा। चलिए, जनता से आपको कितनी उम्मीद? जनता समर्थन कर रही है और इस बार जिताएगी जनता। चलिए, एक साहब है। सर आप बड़ा बोल रहे हैं, हम सुन रहे थे सर। काका काम हुआ, काका काम नहीं हुआ, सीधा सीधी बोलिए। सीधा सीधी में सर गांव का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन मुखिया अपना विकास जरूर किया। अपना प्रॉपर्टी बनाया, घर द्वार बनाया। उससे पहले घर पर खर नहीं था, पूरा जनता को पूछिए। पोखर पर में छहर दवाली बनाया, छहर दवाली का फंड से घर बनाया, जगह जगह जमीन जथा लिया। अभी अरबों खरबों में खेल रहा है। बस खरीद लेलकै, की किन लेके बस खरीद लेलकै सर, यो बस खेत सारा किन लेलकै। एनएच में जमीन हमरा के किछ नहीं देलकै, मुंह देखते रहलियै। नमस्कार, टाइम्स टुडे दरभंगा में आपका स्वागत है। भालपट्टी पंचायत में पहुंचा था तो यहाँ की जनता ने मुझे घेर लिया और अपनी समस्याएं, अपना आक्रोश बताने लगे। उसी भीड़ में हमारी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम है विनोद साहू। पूछने में पता चलता है कि ये भी मुखिया कैंडिडेट हैं और पिछले साल भी इलेक्शन में दूसरे नंबर पे थे। तो जब विपक्ष मजबूत होता है तो काम करना, क्षेत्र का विकास होता है। विपक्ष की अपनी जो रणनीति होती है, उनका दबाव होता है, बावजूद उसके जनता से जो कुछ भी पूछा जाना, उससे ये पता चला कि विपक्ष मजबूत होने के बावजूद इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। तो भीड़ में मुझे एक आदमी मिला, उनसे बात किया तो पता चला ये भी मुखिया कैंडिडेट है, पिछले साल भी मुखिया कैंडिडेट थे और मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर रहे थे। बावजूद उसके इस क्षेत्र में यहाँ की जनता ने जो बताया, कुछ काम वाम हुआ नहीं है, उन काफ़ी गुस्से में थे। तो सबसे पहले इनका नाम मैं बता दूं, विनोद साहू जी हैं, यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर अभी हम आपके जनता के बीच में थे, उसी भीड़ में आप भी मिले। जी, जनता इतना गुस्से में थी? देखिए सर, बहुत सारी ऐसी बात है जो काम नहीं हुआ और सिर्फ जो है जनता में आक्रोश है। बहुत मनरेगा का काम है, बहुत सारी बात है,
जो सही ढंग से नहीं हो पाया। शौचालय का काम हुआ था, शौचालय का भी काम नहीं के बराबर हुआ। इंदिरा आवास में भी जो सही बात है, लाभुक हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं अच्छा मिल सही पाया। जगह नहीं पहुंच पाया। सही जगह नहीं पहुंच पाया। अच्छा, एक बुजुर्ग आदमी हमको बता रहे थे कि शमशान घाट की मिट्टी तक को बेच के खा लिया गया। जी सर, जो तो जनता आपको बताया ही, कहाँ क्या कमी है जी, कहाँ क्या कमी किया गया है, तो जनता ने सर आपको बताया होगा। तो अब इतनी सारी कमियों, आप इतने विपक्ष में थे, दूसरे नंबर पर थे, तो आपने कभी मुखिया पे दबाव बनाने की कोशिश की? जी बनाया मैंने दबाव, लेकिन उसका असर तो नहीं दिखने को मिला। सर वहाँ तो हर जगह चल रहा है। तो आप ये बताइए साहू जी जी कि आप मजबूत विपक्ष थे, जी। तो आपने विपक्ष के तौर पे मुखिया पर कितना दबाव बनाया सर? सर मैंने बहुत दबाव बनाया, मनरेगा में जो भी काम हुआ उस पर एप्लीकेशन दिया और बहुत सारी जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो लोग कुछ दबंग प्रवृत्ति के हैं जो अपना पैसे से जो है उसको दबा दिया गया और उतना बात नहीं चल पाया। जी। तो उसका कारण क्या था, मतलब दबंगई? जी। तो आप भी दबंगई कर लेते? सर हम लोग सीधा साधा है, दबंगई प्रवृत्ति में तो हम लोग नहीं हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पाए। ऑफिस का सहारा लिए लेकिन ऑफिस साथ नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जनता जितने आक्रोश में थी, अभी एक महिला बता रही थी उसके बेटा का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद उससे हमदर्दी ना हो करके अपराधी को बचाने की भी कोशिश की गई। सर ये तो पंचायत में लगभग तो देखबे किए हैं, जो जन महिला बोली है, जो बेटा जाने के बाद भी उसको जो है परेशान किया गया और सही उसको न्याय नहीं मिल पाया। अच्छा चलिए, चलते चलते एक सवाल और जी। ये जितनी आक्रोशित जनता थी जी। वो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा थी जी। जो काफ़ी गुस्से में थी। जी। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो आक्रोश है इसको आप अपनी तरफ लाने में कितने कामयाब हो पाएंगे? सर मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि जनता का काम करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा और जो भी काम है मैं करूंगा। जनता तो जहाँ भी कमी है, रोड हो, नाला हो, जितने भी जल जमाव है, अभी पंचायत में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे बारिश में आप निकल नहीं पाइएगा, मैं सबका काम करूँगा। एक अंतिम सवाल, जी। उसमें से भीड़ में से आवाज़ आई, जी। इतने गुस्से में थे कि इस बार हम अपना मुखिया बनाएंगे, हम अपना मुखिया जिताएंगे। जी। यानी कि यहाँ की जनता आपको अपना समझ रही है। जी। आप उनके पैमाने पर कितना खरा उतरेगा, उनके बेटा और भाई बन के रहिए। मैं 100% प्रयास करूँगा कि मैं खड़ा उतरूँ, उनको ठेस नहीं पहुँचे। जी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। बाद में दबंग होंगे तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। उनके उम्मीद पे खड़े उतरे। जी, मैं जनता के बीच में रहूँगा। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आपकी जनता सुनेगी। जी, मैं जनता में कभी कंप्लेन नाम का चीज़ नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, टाइम्स टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दैनिक sir. भारत Thank की you. शुभकामना आपके साथ। तो जैसा कि भीड़ से आवाज़ आई थी अपना मुखिया लाएंगे, अपना मुखिया जिताएंगे, तो मैंने भावी जो प्रत्याशी हैं, जो भावी मुखिया बनने वाले हैं, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये प्रत्याशी हैं, मुखिया बनने के बाद ये कितने अपने रहते हैं, बाद में आकर के टाइम्स टुडे इनसे पूछेगा कि जनता ने आपको बड़े विश्वास से जिताया है, आप उनके विश्वास पे कितने खरे हैं। तो दीजिए इसी के साथ टाइम्स टुडे से शकील अहमद को इजाज़त। धन्यवाद।